हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाइथन कंप्लीट करने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो सपोज करें कि आप एक गेम बना रहे हैं और वो गेम सिर्फ 18 साल से ज़्यादा एज वाले बच्चों के लिए है। तो आप क्या करेंगे, उसकी पहले एज पूछेंगे। तो हमें उस एज को चेक करना पड़ेगा कि वो 18 साल का है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसे कहीं पर स्टोर करेंगे और फिर हम उसको चेक करेंगे। तो जहां हम स्टोर करेंगे, सपोज हमने उससे पूछा और हमने एन में उसको स्टोर किया कि वो कितने साल का है। सपोज उसने कहा 12 साल का है। तो ये एन जो हमने यहाँ बनाया और जहां पर हमने नंबर स्टोर किया, इसी को हम कहते हैं वेरिएबल। थोड़ा सा और समझते हैं। मान लीजिए हम दो नंबर्स का ऐड करना चाहते हैं। तो दो नंबर का ऐड कराने के लिए मेमोरी में हमें दो नंबर्स को ऐड कराने की जगह चाहिए होगी। तो सपोज करें हमारे पास वो दो नंबर 5 और 6 है जिनको हमें ऐड कराना है। तो मेमोरी में कहीं पर छोटी सी एक जगह लेंगे जहां पर हम रख देंगे 5। एक और जगह लेंगे जहां पर हम रखेंगे 6। फिर एक और जगह चाहिए होगी जहां हम दोनों का ऐड स्टोर करेंगे। तो इस मेमोरी की जगह का कुछ हमने नाम रख दिया। सपोज करें ए नाम रख दिया, इसका भी कुछ नाम रखेंगे बी, और इसका भी हम कुछ नाम रख देते हैं सी। सपोज करें ये मेमोरी हमारा रैम है, ठीक है, क्योंकि जब भी हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो हम मेमोरी रैम को लेकर के काम करते हैं। तो रैम में उसको इतनी जगह मिलेगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमने डिक्लेयर किया ए बी सी डी, इनको ही बोलते हैं वेरिएबल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या है। अब इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेमोरी ब्लॉक। ये आपका एक मेमोरी ब्लॉक। और ये जो आपका 4 5 6 रखा हुआ है, इसको बोलते हैं वैल्यू। ये आपका वैल्यू है, डाटा है, इंफॉर्मेशन है, जो भी आपका है। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर जो एबीसीडी डिक्लेयर किए गए हैं, इनको बोलते हैं हम वेरिएबल्स। दैट मीन्स किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जहां भी हम डेटा स्टोर करने के लिए कोई जगह बनाते हैं, उस जगह का कुछ नाम देते हैं, उसी को हम बोलते हैं वेरिएबल। तो अगर हमने यहाँ पर n में 12 रखा तो ये एक हो गया हमारा वेरिएबल। हम दूसरी कोई इंफॉर्मेशन भी रख सकते हैं। अब अच्छा, इसको हम प्रिंट करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे n और इसको रन करेंगे तो हमें वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होकर मिलेगी, दैट इज 12। तो आप समझ सकते हैं कि हम यहाँ पर कोई नाम लेकर के वहां पर कोई वैल्यू स्टोर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो यूज किया गया है, इसको यहाँ बराबर नहीं कहेंगे, इसको यहाँ बोलते हैं असाइनमेंट। क्योंकि अभी आपने समझा कि यहाँ पर जो वैल्यू रखी हुई है वो उसके बराबर नहीं है। दैट मीन्स हम कहेंगे कि ये वैल्यू इस वेरिएबल में असाइन है, और ऐसा लिखने को हम बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो अब बात आती है कि यहाँ पर जो हमने पहले n लिखा, फिर नंबर 1 लिखा, तो इसकी जगह हम और क्या लिख सकते हैं। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, इनको बोलते हैं वेरिएबल रूल्स। तो जरा समझते हैं क्या है वो रूल्स। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का पहला रूल है, वेरिएबल ओनली कंटेन अल्फाबेट्स, नंबर एंड अंडरस्कोर। अल्फाबेट, नंबर और अंडरस्कोर के साथ आप वेरिएबल का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम इस्तेमाल करें एबीसीडी आप लिख सकते हैं। कोई नाम, जैसे हमने लिख दिया नेम, ठीक है, कोई भी नंबर के साथ में नेम। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अंडरस्कोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नेम अंडरस्कोर 1 कर दिया हमने। तो इस तरह से भी वेरिएबल का नेम डिक्लेयर किया जा सकता है। दूसरा है, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। वेरिएबल का नाम हमेशा एक लेटर से या अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होना चाहिए। जैसे हमने नेम 1 लिखा है तो हम 1 नेम नहीं लिख सकते, यानी नंबर वैल्यू से कभी भी वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं अंडरस्कोर के साथ, जैसे हमने लिख दिया अंडरस्कोर नेम, तो अलाउड है, ठीक है। इस तरह से आप अंडरस्कोर करके वेरिएबल का नेम लिख सकते हैं। आप कई बार अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से शुरुआत में भी, बीच में भी। लेकिन नंबर्स का इस्तेमाल नहीं होगा। आप ना इस्तेमाल करें अंडरस्कोर तो भी एक वेरिएबल को अल्फाबेट के साथ ही शुरू करना है। आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं शुरुआत में। अगला रूल है, वेरिएबल आर केस सेंसिटिव। देखिए, वेरिएबल जो है पाइथन में या मोस्टली लैंग्वेज में केस सेंसिटिव ही होते हैं। जैसे हमने ऊपर एक नेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, या हम कोई दूसरा कर देते हैं। सपोज करें हमने यहाँ पर n नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें 12 हमने असाइन किया। अब हम यहाँ पर n लिख दें तो ये गलत है, हम इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी देखिए ये आउटपुट एरर देगा, ठीक है। देखिए ये बोल रहा है कि n आपका डिक्लेयर नहीं। तो यहाँ पर जो हमने इस्तेमाल किया पहले कैपिटल N, वही हमें यहाँ पर भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका मतलब है
कि पाइथन लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। कैपिटल और स्मॉल दोनों अलग अलग बात है और दोनों को आप अलग अलग तरीके ही इस्तेमाल करेंगे। सपोज हमने पहले कैपिटल एन इस्तेमाल किया तो कैपिटल एन ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक और रूल है कि आप वेरिएबल नेम में पाइथन कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्री डिफाइंड वर्ड्स जो होते हैं कीवर्ड्स, उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे इन हो गया, फार हो गया, वाइल हो गया, ऐसे करके बहुत सारे कीवर्ड्स अवेलेबल हैं पाइथन में, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। तो इनका नाम हम वेरिएबल के नाम के तौर पर नहीं इस्तेमाल कर सकते। वेरिएबल के नाम में एक और चीज आप ध्यान रखें कि जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो कोशिश करें कि नेम छोटा होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे आप 2 नंबर का ऐड करने वाले हैं, सपोज करें हम यहाँ पर a असाइन करते हैं, उसमें हमने असाइन किया 20, और एक और b वेरिएबल असाइन करते हैं, उसमें हमने असाइन कर दिया 10। अब हम ऐड करने वाले हैं तो हमने तीसरा लिख दिया ऐड a प्लस b। इस तरह से इसका मतलब क्या हुआ कि a और b का ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर मीनिंगफुल वेरिएबल नेम अगर आप डिफाइन करते हैं तो ये और अच्छा है। तो ये कुछ खास रूल्स हैं वेरिएबल के लिए, आप इनका इस्तेमाल करेंगे। जब भी आप पाइथन में वेरिएबल बनाएंगे तब आप इन रूल्स का फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर एक बात आती है कि पाइथन डायनामिक टाइप की लैंग्वेज है। जैसे हम एक बार यहाँ पर आप a में अभी हमने 20 असाइन किया है, लेकिन दोबारा अगर हम a में नया वैल्यू असाइन कर देते हैं तो ये अब नया वैल्यू के रूप में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती रहती है। अब जैसे कभी आपको वेरिएबल्स के नेम लॉन्ग रखने हैं, बड़ा नेम रखना है, तो उसके लिए आप डिफरेंट टाइप के राइटिंग केसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है स्नेक केस राइटिंग, जैसे आपने यहाँ पर लिखा यूजर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर 1, और यहाँ पर हमने कोई नाम स्टोर किया, जैसे हमने राजेश स्टोर कर दिया, तो ये हो गया हमारा, इसको बोलते हैं हम स्नेक केस राइटिंग। एक और राइटिंग केस है, जैसे आप लिख रहे हैं यूजर नेम 1, यहाँ पर हम दूसरा नेम असाइन करते हैं, इसको बोलते हैं कैमल केस नोटेशन या कैमल केस राइटिंग। यहाँ पर क्या होता है कि पहला लेटर आपका स्मॉल रहता है और फिर इसके बाद हर शब्द का पहला लेटर कैपिटल होता है। इसको बोलते हैं कैमल केस राइटिंग। बहुत से प्रोग्रामर सजेस्ट करते हैं अलग अलग टाइप की केस राइटिंग, लेकिन पाइथन में ज़्यादातर लोग सजेस्ट करते हैं और गूगल के रिकमेंडेशन में भी यही आता है कि कैमल केस नोटेशन या कैमल केस राइटिंग ज़्यादा इस्तेमाल करें। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो अच्छा लगता है, जिस तरह से आपको बढ़िया हैबिट है काम करने में, जिस तरह से आप कंफर्टेबल हैं, आप उस तरह से इस्तेमाल करें। ये कोई बहुत ज़रूरी चीज़ें नहीं है। एक और चीज़ समझें कि यहाँ पर जो डेटा टाइप होता है पाइथन में वो डायनामिक होता है। जैसे हमने यहाँ पर 20 असाइन किया है, a असाइन 20, a असाइन 30। अभी हम यहाँ पर कोई स्ट्रिंग असाइन कर दें इसी में, तो अब ये स्ट्रिंग ही हो गई। जैसे हम अब इसको प्रिंट करें तो देखिए यहाँ पर हेलो प्रिंट हो गया। इसको बोलते हैं डायनामिक टाइप्ड। अगर दूसरी कोई लैंग्वेज होती तो हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है कि ये किस टाइप का डेटा है। जैसे हम यहाँ पर पहले लिखते इंट, जैसे सी लैंग्वेज होता तो, लेकिन यहाँ पर क्या होता है पाइथन में, ये खुद ही डिसाइड कर लेता है कि वो किस टाइप का डेटा है रन करते समय ही। तो ये इंटीजर वैल्यू है इसलिए इसने इंटीजर वैल्यू प्रिंट की, और यहाँ पर ये स्ट्रिंग है इसलिए इसने स्ट्रिंग प्रिंट की। तो इस तरीके को बोलते हैं डायनामिक डेटा टाइप। डेटा टाइप्स क्या है हम आगे और पढ़ेंगे। आई होप आपको वेरिएबल्स क्या है, कैसे डिक्लेयर करना है, क्या रूल्स हैं वेरिएबल के, ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप सीरीज से देखें, पूरा कोर्स फॉलो करें अच्छे से, और फ्री कोर्स, फ्री पीडीएफ, फ्री सर्टिफिकेशन के लिए फर्स्ट वीडियो पे जाएं, डिटेल वहां बताया गया है। एक और वीडियो में हम डिटेल दे देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।